नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण व्रत के बारे में जिसे कहते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत क्या है? क्यों इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है? क्यों इसे भीमसेन एकादशी कहा जाता है? क्यों इसे पांडव एकादशी कहा जाता है? या इस एकादशी का और कुछ भी नाम है? ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। ये जो भी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं वो हमारी आस्था पर, मान्यता पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, निर्जला और दूसरा है एकादशी। यानी एकादशी का वह व्रत जो निर्जल रहकर किया जाता हो। निर्जल यानी पानी के बिना, पानी पिए बिना जिस व्रत को किया जाए उस एकादशी के व्रत को निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है या निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, इसी को पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का जो व्रत है या निर्जला एकादशी, यह आती है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि बाकी सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। एकादशी का व्रत, जैसे हमारी मान्यता है हिंदू परंपरा में कि यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी सारे पुरुषार्थ इससे सिद्ध हो जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई वर्ष भर में कोई एकादशी नहीं कर पाता है तो इस एकादशी को करने से वर्ष की शेष एकादशियों का फल मिल जाता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। इस तरह से वर्ष के अंदर 12 महीने में 24 एकादशी आई, और अगर अधिक मास की 2 एकादशी को भी अगर कभी गिना जाए तो 26 एकादशी हो जाती हैं। यानी वर्ष भर की एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की जो 24 एकादशी हैं उसमें एक एकादशी करने से पूरी एकादशियों का फल मिल जाता है। इसी तरह से अगर अधिक मास की एकादशी को भी गिन लिया जाए तो यानी एक एकादशी का व्रत करने से शेष 25 एकादशियों का फल भी मनुष्य को मिल जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के व्रत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह व्रत एक कठोर तप भी है, क्योंकि ज्येष्ठ माह जब गर्मी अपने पूर्ण यौवन पर होती है, गर्मी बहुत तेज होती है, और उस समय जल के बिना रहकर उपवास करना अपने आप में बड़ा कठोर तप है। इसलिए कठिन तप है, कठिन तपस्या है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परंपरा बनाई है, जो भी दर्शन दिए हैं, जो या शास्त्रों में जो बात कही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान भी है। यह न सिर्फ एक धार्मिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से एक व्रत है, बल्कि यह मनुष्य के अंदर भीतर सन्निहित शक्तियों को भी जागृत करता है। यानी एकादशी का व्रत करने से, जिस दिन हम व्रत करते हैं या बगैर जल के करते हैं, तो व्यक्ति के अंदर संयम की भावना बढ़ती है, व्यक्ति के भीतर सहन शक्ति की भावना बढ़ती है। क्योंकि जब आपको गर्मी में पानी पीने की ज़्यादा इच्छा होती हो या ललक होती हो, उस समय अपने आप को रोकना ये कठोर तप कहा जा सकता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत अपने आप में कठोर तप भी है। इससे व्यक्ति का संयम भी बढ़ता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के साथ में कई सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, कई सारी कहानी जुड़ी हुई हैं। इसी में से एक कहानी हम आपको बीच में साझा करना चाहेंगे, वो है पांडवों के काल से। इसलिए निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, एक बार की बात है कि महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिलाने वाले एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में बताया और सबको एकादशी का व्रत करने का संकल्प कराया। एकादशी का व्रत, जैसा मैंने बताया कि हर महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी। और ऐसा माना जाता है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में और निर्जला एकादशी के व्रत में अंतर यह है कि एकादशी के व्रत में
अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, यानी अन्न का संयम रखा जाता है, अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न के संयम के साथ में जल का भी संयम रखा जाता है, यानी जल भी नहीं पिया जाता है, बगैर पानी के पिया यह व्रत किया जाता है। यानी एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता है, ऐसा निर्जला एकादशी में माना जाता है। यानी निर्जला एकादशी में जो व्रत करते हैं, जल के बिना, पानी पिए बिना करना है, केवल स्नान और आचमन के लिए जितना जल का उपयोग किया जाए उतना ही किया जाता है, इसके अलावा पानी नहीं पिया जाता है, ऐसी मान्यता है। दूसरा मैं बात कर रहा था कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो सर्वज्ञ एक बार वेद व्यास जी ने पांडवों को एकादशी के महत्व के बारे में बताया, और एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है, इसे व्रत करने का संकल्प कराया। लेकिन भीम को जब जो कि भूख को अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते थे, तब भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि हे पितामह, आप एकादशी के व्रत के बारे में कहते हैं, यानी अन्न नहीं ग्रहण करने की बात करते हैं, यही बात युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी कहते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं भूख को सहन नहीं कर पाता, मैं भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट के अंदर हर समय वृक नाम की अग्नि जलती रहती है, और इसलिए जब तक मैं भोजन नहीं करूं वो शांत नहीं होती। मुझे इसलिए दिन में कई बार और कई लोगों के जितना खाना मुझे खाना पड़ता है, भला इस व्रत को मैं कैसे करूं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, अगर तुम नरक और स्वर्ग के बारे में जानते हो, और तुम ये भी अगर ये जानते हो कि नरक में कितनी यातना होती है और स्वर्ग का सुख क्या होता है, और सुख की प्राप्ति करते हो, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हो, तो यह व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो, तो इस व्रत को करना चाहिए। तब भीमसेन बोले कि हे पितामह, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें मैं वर्ष में केवल एक बार करूं और मुझे इन एकादशियों का फल भी मिल जाए, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। और आप जब एकादशी के व्रत की बात करते हैं तो हर पक्ष में, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी हर महीने में 2 बार व्रत की बात करते हैं, 2 बार अन्न न ग्रहण करने की बात करते हैं। लेकिन मेरी अपनी समस्या है, यानी मेरे भीतर जो वृक नाम की अग्नि प्रज्वलित रहती है, उसके कारण जब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करता तब तक वो शांत नहीं होती। इसलिए आपको एक ऐसा व्रत बताएं जिसको वर्ष में केवल एक बार करने से ही मुझे सारी एकादशियों का फल मिल जाए। तब पितामह कहते हैं, महर्षि व्यास कहते हैं कि हे भीमसेन, मिथुन और वृषभ संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। अगर तुम निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत करते हो तो उस व्रत को करने से सारी एकादशियों का फल तुम्हें मिल जाएगा। वर्ष में केवल एक ही बार करना है। एक व्रत को करने से, निर्जला एकादशी के व्रत को करने से जो शेष एकादशी है उन सब का फल भी तुम्हें मिल जाएगा। और यह संकल्प लेकर भीमसेन और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये जल के बिना किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और क्योंकि इसको भीमसेन ने किया था, इसलिए कई बार इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं या भीम एकादशी भी कहते हैं। पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम पांडवों से थे, तो इसलिए पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, यानी कि इस एकादशी को करने से शेष सारी एकादशियों का फल मिलता है। और यह बात महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को बताई थी, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इस एकादशी का एक नाम और है जो शायद आपने नहीं सुना होगा। इसे रुक्मणी हरण एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, इसलिए इस एकादशी को रुक्मणी हरण एकादशी भी कहा जाता है। तो ये निर्जला एकादशी के पीछे की कहानी थी। लेकिन इस एकादशी के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किस तरह से इस व्रत को किया जाए, थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है कि यह निर्जला एकादशी है, इसलिए कुछ नियम इस एकादशी के हैं कि इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। जल नहीं पिया जाता है,
केवल स्नान और आचमन के लिए जल ग्रहण किया जा सकता है, या ऐसा कहा जाता है केवल 6 मासे के जितना ही जल ग्रहण किया जा सकता है, तो इसे निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना है, इसलिए अन्न के साथ में जल का संयम भी रखना होता है इस एकादशी में। तीसरी बात, जहां तक संभव हो इस एकादशी के दिन हम मितभाषी बने, कम बोले, या जहां तक हो तो मौन रखें, यानी कम बोले, मितभाषी बने, संयम रखें, वाणी पर भी संयम रखें। एक और बात, इस एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो नियम है इसमें हो सकता है कि जैसे इस एकादशी के दिन मन में पवित्र भावना, यानी जब भी हम प्रातः स्नान करके, प्रातः निवृत्त करके, भगवान की पूजा करके और संकल्प के साथ में इस व्रत को करें कि इस एकादशी का व्रत जो करें उस व्रत करने का संकल्प लें। और इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेषकर क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान विष्णु हरि की कृपा होती है, विष्णु की कृपा होती है, तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की भी कृपा। और जो बात ध्यान रखनी चाहिए उस दिन, जहां तक हो दिन में नहीं सोना चाहिए, और न क्रोध न गुस्सा करना चाहिए, यानी अपने आप पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत संयम का व्रत है, अपने आप पर जीतने, अपने आप को जीतने का व्रत है, यानी स्वयं पर संयम रखें, क्रोध न करें, दिन में न सोएं। और एकादशी के दूसरे दिन, यानी उसके दिन ब्राह्मणों को भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करें, ऐसी कुछ मान्यता है। एकादशी का व्रत करने से मित्रों ये माना जाता है कि जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से, जैसा हम जानते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत उसको लेकर जाते हैं यमलोक तक, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को यमदूत नहीं अपितु विष्णु दूत आते हैं, भगवान श्रीहरि के दूत आते हैं और उससे विष्णु लोक लेकर जाते हैं। ये हमारी आस्था पर आधारित है बात है। तो मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत क्या है, क्यों इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, क्यों इसे भीम एकादशी या भीमसेन एकादशी कहा जाता है, क्यों इसे रुक्मणी हरण एकादशी कहा जाता है, इसके पीछे का महत्व क्या है, वो छोटी सी जानकारी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, हम अपने धर्म को अपनाएं, हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, हम अपनी परंपराओं को अपनाएं, क्योंकि जो ऋषियों ने जो भी दर्शन दिया है या जो भी ज्ञान हमें दिया है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका हम पालन करें तो हमारा जीवन बेहतर बन सकता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।